मोनिका जी का सुन के तो सबके अंदर एक जोश अलग सा ही भर जाता है। जितनी बार सुनना इनका अच्छा लगता है, दिल करता है और सुने और सुने और सुने। थैंक यू टू द प्रिंसिपल हियर वत्सल्य जी, आपने मुझे ये मौका दिया। और अंजू गुप्ता जी, आपका सुनना भी बहुत अच्छा लगा, आपने भी बच्चों से प्यार से बात की। बबीता जी, thank you so much for calling me here. I'm very happy to talk to the students. I think I'm lucky to be able to talk to you people after a long time. जरूर ये होता है कि दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ के अलावा मैं जब छोटी सिटीज़ की यूनिवर्सिटीज़ में भी जाती हूँ और लड़कियों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, तो मुझे तो लगता है कि विमेन ऑलरेडी एम्पावर्ड हो चुकी हैं। मुझे नहीं लगता कि विमेन कहीं किसी चीज़ में अब कम रही हैं, बल्कि लड़कों से आगे बढ़ के चल पड़ी हैं। मुझे बहुत सारी बातें करने का मन था, बहुत सारी, परंतु सोचा है कि क्योंकि मैं आपको एम्पावर्ड लेके समझ रही हूँ, बिकॉज समवेयर यू पीपल मस्ट बी हैविंग नर्व्स ऑफ स्टील टू कम ऑन संडेज। आपसे मैंने सुना प्रिंसिपल जी से कि आप लोग मंडे टू फ्राइडे यू आर डूइंग समथिंग एंड देन यू कम हियर ऑन संडेज एंड अगेन यू आर डूइंग, सो डू यू हैव टू हैव सम काइंड ऑफ दैट स्ट्रेंथ कि आप यहाँ आए हुए हैं और आप कुछ स्पेशल लोग हैं। मेरे हिसाब से आपकी जो मैं उस लिए से आपसे बात करूंगी, ये समझते हुए कि आप ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं। मैं आपको ये कुछ अपनी बातों को ये बताना चाहूंगी कि जब फेमिनिज्म की लड़ाई हुई थी 70 के दशक में, मुझे बहुत मौका मिला बाहर के देशों में जाने का अपनी बिजनेस के कारण, बहुत लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला। और वो जब अपनी फेमिनिज्म की बातें करते हैं तो वो यही बोलते हैं कि हम शायद इतनी लड़ाई जब हमने की उसके बाद भी हम हार गए। और जब मैं अपनी हिंदू संस्कृति में, अपनी इंडियन संस्कृति में देखती हूँ तो मैं तो सोचती हूँ हम तो पहले से ही जीते हुए ये लड़ाई है। हमारी जो इतनी, हमारा जो खजाना है, हमारे जो इतने विचार हैं, अगर आज हम उनको अपनी कसौटी पे तोलें या नापें तो आप पाएंगे कि हमारा खजाना उनसे बहुत ज्यादा है। हमको किसी लड़ाई की आवश्यकता नहीं है। मेरी चिंता का दूसरा विषय हो गया है। मुझे लगता है कि आप लोगों को, जिस भी आप परिवार में हैं, आप लोगों को अपने परिवारों को नहीं भूलना, हमको उनके साथ ही आगे बढ़ना है। मैं आपको बहुत सारी बातें करने का मन है, पर क्योंकि पंखे नहीं चल रहे हैं, मैं 2-3 उदाहरण अपनी लाइफ के बताऊंगी। मेरी एक ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड होती थी, उसने हमारा आज से 20 साल पहले कल्चर देखा, यहाँ का भी और वहाँ का भी। उनकी बात मुझको बहुत समझ आई। उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने क्या बोला, अब आप बात को ध्यान से सुनिए। वो बोलती हैं कि देखिए, आपके जब लड़की पैदा होती है, आपके जब इंडियन कल्चर में, तो आप शायद इतना खुशी नहीं मनाते। एंड ऑन द अदर हैंड व्हेन द गर्ल इज बोर्न ओवर देयर, वहाँ पे सारे लोग आकर कुछ ना सब कुछ आके खुशी मनाते हैं, ये कपड़े वो कपड़े। अब यही लड़की आप अपनी संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में देखिए, यही लड़की जब बड़ी होती है, जब उसकी शादी होने वाली होती है, तो आप देखिए आपके घरों में कोई चाचा, कोई चाची, कोई मौसा, कोई मौसी, सब आते हैं और उस लड़की को कुछ ना कुछ देते हैं। और उधर की तरफ आप देखिए तो वो ही जो लड़की जब उसकी शादी होती है तो उसके कुछ वो लोग, उसका दायरा थोड़ा कम हो जाता है, यहाँ खुशी मनाई जाती है। अब ये लड़की और बड़ी होती है, उसको माँ का दर्जा मिलता है। मैं अपनी आज की बात थोड़ा फर्क हो गई है, मैं आपको पुरानी बातों में कहती हूँ कि उस लड़की को एक माँ का दर्जा दिया जाता है, उसकी एक रिस्पेक्ट, उसका एक पद, उसके परिवार में, चाहे उसके ससुराल में थोड़ा हो जाता है कि ये माँ है, इसके साथ छोटे बच्चे हैं। उधर शी बिकम्स अ सेक्स ऑब्जेक्ट। इट इज वेरी डिफरेंट ओवर देयर। आप सोच नहीं सकते कि वहाँ की औरत कितनी परेशान है और यहाँ पे आप लोग कितने अपनी जगह पे, अपने घरों में आपका सम्मान है। अब इस औरत को और बड़ा देखिए, वो दादी नानी बनती है। मैं आज सबसे पूछती हूँ, जो जब ये लोग बैठे होते हैं, आज भी आप अपने दोस्त के घर जब जाते होंगे या आप कोई कार्ड भी शादी का देने जाते होंगे, तो सबसे पहले दोस्त के से तो आप बात करेंगे, परंतु करेंगे आपकी माँ कहाँ है, पहले मैं उनको प्रणाम कर लूँ, फिर मैं तेरे साथ बैठता हूँ। ये सच्चाई है, इस संस्कृति की ये सच्चाई है, और वहाँ पे उसको डिस्कार्ड किया जाता है।
तो मेरा तो ये कहना है कि जो आजकल जो यंगर जनरेशन है, जो भी उनको अपने ऊपर भरोसा हो, अपनी संस्कृति पे भरोसा हो। दुनिया में इतना सुखी नहीं है कहीं भी। ये सब बातें हैं वहाँ की कि मैंने बहुत जगह खड़े हुए लेडीज को रेस्टोरेंट्स के अंदर अकेले बैठ के रोते हुए देखा है। और जब उनसे पूछा कि एक लेडी थी, वो तो अपने क्रचेस में हमको गाइड बन के आई थी, हमने पूछा आप इस एज में, शी मस्ट बी अबव 70, मैंने पूछा आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? कहते क्योंकि हमारे बेटे ने घर से निकाल दिया। आप जरूर हम उस तरफ मुड़ रहे हैं वेस्टर्न कल्चर की तरफ, परंतु मैं आपको बताऊं आज की इतनी दुनिया की देखने के बाद मैं आपसे बड़ी हूं और मैं कहती हूं हमारे कल्चर के बराबर कोई कल्चर नहीं है। मैं कितने उदाहरण दे सकती हूँ, मेरे पास इतनी लिस्ट है क्योंकि उम्र इतनी मैंने देखा। इवन आई गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। 90s की बात है, हम ब्रिटिश एयरवेज में थे। We were just sitting in a group of British Airways. We were all women who were traveling all the time. एक लंबा सा हमारे पास आदमी आके खड़ा हो गया, हमको लगा अटपटा, पर he wanted to sit with us. So he said, एक बात बताइए, आप लोग इतने ट्रैवल करते हो, दुनिया आप देखते हो, ये करते हो, you still not change your dress? How come? तो हमने अपना कहा, देखिए हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हम जरूर बाहर जाते हैं, वी डू चेंज, बट वी स्टिल स्टिक टू, वी आर प्राउड ऑफ आवर ड्रेस। यू नो व्हाट ही टोल्ड अस? वो मुझे आज भी वो बात जैसे मैं देखती हूँ मेरे को चुभती है। वो बोलता है वेट एंड वॉच, वी विल चेंज योर कंट्री। मुझे हमको गुस्सा आया, पता किया ये कौन है, पता चला वो स्टार टीवी उस टाइम आने वाला था। He said we'll change the whole culture of your country. These things hurt me. I have seen the change. मैं आज भी कहूँ, आप कितना भी सोचें कि मैं आदमी हूँ, पुरुष आप महिला सोचें मैं महिला हूँ, मैं उसका काम क्यों करूँ, वो कहे मैं इसका काम क्यों करूँ। You just keep drawing the parallels. कि हमारे लिए पैरेलल्स ड्रॉ करना नहीं है, हमको करना है। हमारे कल्चर में क्या कहा जाता है? हमारे कल्चर में यही बोला जाता है कि आप एक हैं, आत्मा का कोई जेंडर नहीं है, आप सिर्फ दो स्वरूप हैं, आप अर्धांगिनी हैं। आप ये हिसाब क्यों लगाते हैं? कितनी कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं आजकल। मोनिका जी से अभी हम सुबह भी बात कर रहे थे, There's so much fight in the courts. क्यों? क्योंकि जो भी गलत बात होती है ना, जो हमारे विरोधी होते हैं, उसको हमारी संस्कृति से चिपका देते हैं। और मेरा ये कहना है कि आप जब संस्कृति से नहीं, जब आप संस्कृति से दूर जाते हैं, तब ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप जब भी अपना इतिहास देख लीजिए, आप 200 साल पहले चले जाइए, जब भी हमको दबाया गया, जब भी हमें दबाया गया, तब हमारे पर किसी और का रूल होता था। और उसके कारण अगर हम पुरानी महाभारत से पहले भी चले जाएं, तो वो शिव और शक्ति वाली बात मेरे को बहुत आती है। आदमी का भी कोई वजूद नहीं अगर वो शक्ति को ना पहचाने, और शक्ति भी नहीं पूरी होती जब तक शिव तक दोनों मिलकर पूर्ण होते हैं। मैं आज बहुत बार मुझे बड़ी लेडी से मिलने का मौका होता है, पर मैं बच्चों से बार बार, लड़कियों से बार बार यही कहती हूँ, हम भी सक्सेसफुल हुए, हमने भी एजुकेशन पाई, वी वर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग इन आवर वेज। हमारी माएँ घर से बाहर निकली नहीं, हम निकले, हमने काम किया, हम भी अपने घरों से निकले और हमने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा, एंड वी हैव बीन द विनर्स। आज भी हमारा परिवार हमसे छूटा नहीं है, विच इज नॉट सेम विद माई काउंटर पार्ट ओवर देयर। ना उनका पति आज उनको पूछ रहे हैं, ना उनके बच्चे पूछ रहे हैं, बट वी वर स्टिकिंग ऑन टू कल्चर। और सक्सेस में कोई कमी नहीं है, आप भी पा सकते हैं। आप जहाँ जो लड़कियां सब कुछ, मुझे कितना अच्छा लगा जब मोनिका जी ने पूछा कि अपना ड्रीम रखिए और ड्रीम को पूरा करिए। मैं कहती हूँ जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, परंतु अपनी संस्कृति से नहीं हटिए, नहीं तो आप बुखला जाएंगे, आप रो पड़ेंगे। जिस प्रकार मैंने वहाँ की लेडीज को, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है वहाँ के लोगों को मिलने का, उठने का, बैठने का, जिस प्रकार मैंने वहाँ की लेडीज को रोते देखा है, आप सोच भी नहीं सकते वो हालात हमारे देश में ना हो जाए। कौन सी ताकत आके आपको बिगाड़ रही है, शायद आपको भी नहीं पता। मैंने देखा है उस आदमी को, मैं आज तक नहीं भूलती। ही सेड वी विल चेंज दिस कंट्री, इट हर्ट्स।
मैं बस इतना कुछ सोचा था बातें करने के लिए, पर एक तो पंखे नहीं चल रहे हैं. आई थिंक आई वांट टू पुट एन एंड बाय जस्ट सेइंग और तो सब करिए, परंतु देश को मत भूलिए. देश के लिए जिए और देश के लिए मरे. देश आपके लिए बहुत काम करता है. देश आपके लिए बहुत कुछ करता है. जब मैं जेएनयू का सुना, मेरा दिल इतना रोया उस दिन. मैं ट्राइबल एरियाज में जाके काम करती हूँ. मैंने वहाँ के बच्चे जिनको कुछ नहीं सरकार देती, कुछ भी नहीं देती है, हम उनको वॉलेंटरीली करते हैं. वो जब बच्चे खुश हैं, आप लोगों से ज्यादा खुश हैं, उनमें स्माइल्स ज्यादा नजर आती हैं. वो जब बच्चे वो गाना गाते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें. और जब मैं जेएनयू के बच्चे देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ ये क्या बातें कर रहे हैं. मेरी आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है, आप ऊंचाइयों पे जाइए, जिस ऊंचाई पे पहुंचना जाए, अपनी संस्कृति को मत भूलिए. थैंक यू.